रूस यूक्रेन की जंग का आज 239वां दिन खत्म हो गया। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद जंग में बारूद कहर बनकर बरसा है। लेकिन एक बार फिर जो हालात हैं वो अपने चरम पर पहुंच चुके हैं। जो विध्वंस अब तक यूक्रेन की सरहद के अंदर था वो अब रूस के शहरों तक पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बना रहा है तो यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद को तबाह करने की कसम खा ली है। दोनों ही तरफ तबाही के निशान देखे जा रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने पिछले 24 घंटों में वॉर जोन में तबाही का जो दृश्य देखा उसकी पूरी डिटेल हमारे इस रिपोर्ट में। ये आग, ये धुआं, ये आवाज, ये यूक्रेन युद्ध का सबसे नया दृश्य है जो मारक क्षमता की बढ़ी हुई तीव्रता की बारूदी व्याख्या कर रहा है। ये आसमानी तस्वीर देखिए जो कीव से आई है, जहां रूस की क्रूज मिसाइल को यूक्रेन ने हवा में मार गिराया है। दावा यह किया जा रहा है कि रूस के बारूदी बाण यूक्रेन के पावर प्लांट पर हमले के लिए उड़ा था। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन यूक्रेन के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इसे तबाह कर दिया। अब जरा ड्रोन की तबाही की नई तस्वीर देखिए। आत्मघाती ड्रोन नीचे गिरा और यूक्रेनी सेना के कैंप में कोहराम मच गया। यूक्रेन का दावा है कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने तबाही मचाई है। कई मिसाइल डिफेंस सिस्टम और टैंक की तबाही की ये तस्वीर रूस ने जारी की है। सिर्फ रूस ही प्रहार नहीं कर रहा है, यूक्रेन प्रचंड पलटवार कर रहा है। रशियन आर्मी के 2 टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को कुछ यूं तबाह कर दिया। खेरसोन को आजाद कराने के लिए यूक्रेन ने कैसे पूरी ताकत झोंक दी है उसे देखिए। दोनों मुल्कों की सेना आमने सामने लड़ रही है। यूक्रेन सिर्फ अपने आंगन से रूस को मारकर नहीं भगा रहा बल्कि रूस की देहरी पर भी प्रहार कर रहा है। ये तस्वीर बेलगोरोद की है। एनरहोदर शहर में भी यूक्रेन ने जबरदस्त मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने एक और वीडियो जारी किया है जिसमें ट्रकों पर लदी हुई रूसी मिसाइलों को यूक्रेन ने कुछ यूं तबाह कर दिया। ये आघात और प्रतिघात करीब 8 महीने से जारी है। विध्वंसक शुरुआत रूस ने ही की थी। तब मारियोपोल को अपनी मुट्ठी में बंद कर रूसी सेना ने वहां के अजोवस्टल स्टील प्लांट को खंडहर में तब्दील कर दिया था। युद्ध में यूक्रेन की तबाही के उस स्मारक पर पहली बार हिंदुस्तानी न्यूज चैनल पहुंचा है। आज टीवी 9 का कैमरा आपको अजोवस्टल स्टील प्लांट के उन अलग अलग हिस्सों से दिखाएगा। जहां पर यूक्रेन की आर्मी की बेबसी के बिखरे हुए स्याह निशान पड़े हुए हैं। जहां पर रूस की सैन्य शक्ति के साक्ष्य पड़े हुए हैं, वहां पहुंची है टीवी 9 भारतवर्ष की टीम। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अलग अलग एंगल से अलग अलग तरह की तस्वीरें। जिस स्टील फैक्ट्री के सुरंग पर बम गिराकर उसका पुर्जा बिखेर दिया था, जिस स्टील प्लांट के शेष बचे अवशेष में इंच इंच पर तबाही के सबूत पड़े हुए हैं। देखिए, कुछ महीने पहले तक ये सब कुछ आबाद था। यहाँ स्टील प्लांट चालू था, यहाँ पर कामकाज हो रहे थे, यहाँ लोग रह रहे थे, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग थी। लेकिन आज ये सब वीरान है, खंडहर है। इसके एक एक इंच जो जमीन है, यहाँ पर गोलियों के, बम के, रॉकेट के, मिसाइलों के निशान है। और आप सोचिए कि इस जगह को कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने कितनी ताकत लगाई होगी, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ी हो गई होगी। इसकी तस्वीरों में देखिए। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर जिन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है बल्कि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि अजोवस्टल स्टील प्लांट की जो लड़ाई हुई थी रूस और यूक्रेन के बीच, वो कितनी भीषण रही होगी। मारियोपोल यूक्रेन का पहला बड़ा शहर था जिसे रूसी सेना ने आम लोगों की जान की परवाह किए बगैर पूरी तरह तबाह कर दिया। इसके बाद तो खार्किव, लवीव, खेरसोन होते हुए रूसी सेना कीव तक पहुंच गई थी। यूं तो इस वक्त रूसी आर्मी बैकफुट पर है। रूसी सैनिकों के कब्जे वाला इलाका आजाद हो चुका है, मगर अब भी तबाही जारी है। खेरसोन में अब भी बारूद बरस रहे हैं।
दूसरे इलाके लहूलुहान हो चुके हैं। यूक्रेन अब भी बारूदी चोट झेल रहा है और अजोवस्टल स्टील प्लांट जैसी कई इमारतें हैं जो इस त्रासदी की व्याख्या कर रही हैं। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।